हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो और आपका स्वागत है इंडो रिएक्शन चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारा प्यार स्पाइडरमैन के लिए कैसे कम हुआ। और जो वीडियो का टाइटल है वो है कैसे मार्वल ने हमारे प्यारे स्पाइडरमैन को बर्बाद कर दिया। तो देखते हैं हमारा कि दिल हार्ट टूट गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया। तो देखते हैं कि ये कैसे जो मार्वल है उन्होंने स्पाइडरमैन को बर्बाद किया है और इसमें क्या क्या कुछ दिखते हैं और देखते क्या होता है जो स्पाइडरमैन कैसे बर्बाद हो गया। बाकी ये अंतरिक्ष शिविर की जो है ये चैनल वीडियो। तो चलो एक बार चेकआउट कर लेना इनको और वीडियो पहले वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों, पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसे अचानक से मकड़ी ने काट लिया है और अब उसे मकड़ी की शक्तियां मिल गई है। वैसे तो कोई और इंसान होता तो इन शक्तियों का गलत प्रयोग करता, लेकिन हमारा स्पाइडरमैन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो फ्रेंडली नेबरहुड है और उसे उसके अंकल बेन ने बताया है कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। उसके प्रोफेसर से लेकर उसके बेस्ट फ्रेंड तक सब समाज के दुश्मन है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को बचाए। अब भले ही के लिए उसे अपने अपनों से ही क्यों ना लड़ना पड़े। ऐसे ही कुछ इंटेंस लगने वाली कहानी है सोनी के स्पाइडरमैन की। सोनी का स्पाइडरमैन जो जब टॉमी मैग्यूरी बनकर आता है तब उसे अपने प्रोफेसर, अपने दोस्त सबको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब वो एंड्रयू गारफील्ड बनकर आता है तब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ता है। सोनी का स्पाइडरमैन मैच्योर है, इंटेंस है और उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। लेकिन MCU का स्पाइडरमैन ना तो मैच्योर है ना उसका कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ऐसा माना जाता है कि MCU ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या वाकई में MCU ने स्पाइडरमैन को बेकार कर दिया है या फिर उसने इसे हिट कर दिया है। दोस्तों, साल 1962 में पहली बार स्पाइडरमैन को दुनिया के सामने कॉमिक्स के जरिए पेश किया गया था और स्टैनली के हाथों बनने वाला पहला सुपर हीरो स्पाइडरमैन ही था। और जब इसे कॉमिक्स में लॉन्च किया गया तब स्पाइडरमैन के दीवाने चारों तरफ बढ़ गए। एक्चुअली देखो, लोगों ने इससे पहले सुपरमैन और बैटमैन जैसे सुपर हीरोज को देखा था। अब आप इन दोनों के चाहे कितने ही बड़े फैन क्यों ना बन जाए, मगर आप इन दोनों से खुद को रिलेट नहीं कर सकते। अब एक तरफ एक आदमी है जो कि एलियन है, उसके पास ऐसे सुपर पावर्स है जो हमें तो नहीं मिलने वाले। अब तो भाई तरफ एक अमीर बाप का औलाद है जो या तो खुद थोड़ा बहुत इन्वेंशन कर लेता है, ये बैटमैन है, वो अमीर बहुत है भाई। स्टाइल और चार्म को तो लोगों ने पसंद किया, लेकिन लोगों को रिलेटेबल एलिमेंट दिया था बेचारा मिडिल क्लास, कमजोर भी था, मिडिल क्लास भी था, सब था और पेरेंट्स भी नहीं है। सही कह रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर इसके अगेंस्ट है और इसकी अच्छी खासी दोस्ती भी खराब हो गई। अब यार कुल मिलाकर स्पाइडरमैन की लाइफ हमारी जैसी हो जाती है। एकदम इकट्ठा नहीं होता है। उसे पार्ट टाइम जॉब इधर उधर भटकते हुए देखते हैं, कभी कभी बिना खाना खाए भी उसके दिन गुजर जाते हैं। हमें लगता है कि ये सुपर हीरो हमारी ही तरह है। अब इतनी परेशानियों के बावजूद वो कॉलेज से, जॉब से टाइम से निकलता है और अपने पड़ोस में मुसीबतों में फंसे लोगों की मदद भी करता है। अब स्पाइडरमैन की पर्सनालिटीज के साथ जो ये सारा रिलेटेबल एलिमेंट जुड़ा था ना, वो जब कॉमिक से निकलकर फिल्म में आए तब टॉमी मैग्यूरी और एंड्रयू गारफील्ड में लोगों को साफ साफ नजर आए। लेकिन देखो, टॉम हॉलैंड ने उस फील को खराब कर दिया क्योंकि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में वो एलिमेंट्स रत्ती भर भी नहीं थे। अब जैसे सिंगल होने के एलिमेंट की बात करें, हमारे कॉमिक्स वाले स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड कॉमिक्स में या तो मर जाती है या फिर उसे भाव ही नहीं देती। अब जितनी स्मूथ और सॉर्टेड टॉम हॉलैंड की लव लाइफ है, उतनी सॉर्टेड स्पाइडरमैन की ओरिजिनल लव लाइफ नहीं थी। दूसरे नंबर पर सेल्फ मेड होने का एलिमेंट है। MCU का स्पाइडरमैन सेल्फ मेड नहीं है और उसे हर समय मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है। अब उसकी पहली फिल्म में उसे आयरन मैन के तौर पर मिला और उसके बाद मुरारी बना असल हीरो। अगली फिल्म में हैप्पी के तौर पर पीटर को मॉनिटरिंग मिली और तीसरी फिल्म में उसे खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना मेंटोर बनाया। दूसरी तरफ अगर कॉमिक्स पर नजर डालें तो वहाँ स्पाइडरमैन का कोई भी मेंटोर नहीं है और वो गलतियों पर गलतियां करता है और उसी से सीखता है, लेकिन उसे गाइडेंस कहीं से भी नहीं मिलने वाली। अब देखो, तीसरे नंबर पर जो एलिमेंट सबसे ज्यादा खराब हुआ है वो है स्पाइडरमैन की गरीबी। दोस्तों, उसकी गरीबी ऐसी चीज थी जिसने उसे दुनिया के 90% से ज्यादा
ज्यादा लोगों से रिलेट कर दिया था। वो गरीब था और इस कारण उसे नौकरी ढूंढनी पड़ती थी, कम से कम काम भी करता था, काम चलाना पड़ता था। लेकिन फोटोग्राफर का स्पाइडरमैन की गरीबी को तो हटा ही दिया, मतलब गरीबी भगाओ अभियान। उसे टोनी जैसा मेंटर भी दिया, उसकी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो कम ही कर दिया, साथ ही साथ उसे हाई टेक सूट भी दे दिया और इन द एंड एवेंजर्स का हिस्सा भी बना दिया। एवेंजर्स से इंट्रोडक्शन का मतलब ही है कि आदमी इलाइट क्लास में पहुंच चुका है। दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद अब आता है हमारा चौथा और लास्ट एलिमेंट जिसे एमसीयू ने रूइन किया, और वो है पेरेंटल फीलिंग का। अच्छा, इसके पेरेंट भी, के पास पेरेंट्स है इसके, ना होना ही उसकी पर्सनालिटी को निखर कर पहले वाले में तो नहीं था। अब जब एमसीयू ने आंट में को यंग दिखाया तब लोगों ने बहुत कंप्लेन की। देखा जाए तो स्पाइडरमैन का अंकल या आंट होना एज से नहीं बल्कि उनके कैपेबल होने से जुड़ा हुआ है। एमसीयू के बाहर उसके आंट और अंकल ये ओरिजिनल था, यहाँ तक कि आंट की डेथ भी हो जाती है। वो कैपेबल नहीं है और इसी कारण स्पाइडरमैन को उनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। एमसीयू में उनकी एज कुछ भी हो लेकिन मैटर ये करता है कि वो कैपेबल है, यानी कि जिम्मेदारियां कम और उससे रिलेटेबल होने की संभावना और ज्यादा कम। तो दोस्तों ये थे वो 4 पॉइंट्स जिस पर हम सब स्पाइडरमैन से रिलेट करते थे, लेकिन वो चारों पॉइंट्स एमसीयू ने हटा दिए थे। उन्होंने स्पाइडरमैन को थॉर की तरह प्रिविलेज्ड, आयरन मैन की तरह हाईटेक, कैप्टन अमेरिका की तरह इतना स्ट्रॉन्ग जो कि बकी के पंच को रोक सके ऐसा दिखा दिया था। हालांकि एमसीयू ने अपनी गलती को माना है और अब वो उस गलती को सही करने लगे हैं। अब देखो स्पाइडरमैन सीरीज में अब तक 3 फिल्म्स आई है जिन्होंने हमारे स्पाइडरमैन को आयरन मैन के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित किया है। लेकिन अगर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग याद हो तो आपने उसमें ये देखा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से क्या होता है। अब आने वाले समय में ये स्पेल ही हमारे कॉमिक्स वाले स्पाइडरमैन भूल जाते हैं उसकी रियलिटी और वो चारों रिलेटेबल पॉइंट्स फिर से अच्छा तो वो दोबारा शुरू करेंगे। बातें करें तो स्पेल के कारण एमजे स्पाइडरमैन को भूल चुकी है, यहाँ तक कि उसे पीटर पार्कर की एग्जिस्टेंस का भी कोई आइडिया नहीं है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि स्मूथ और कैची दिखने वाली लव लाइफ खत्म हो चुकी है। और तो और एमजे को अब नेड काफी पसंद आने लगा है। समय में वो उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर नजर भी आएगी। यहाँ से निकल कर आता है हमारा दूसरा रिलेटेबल पॉइंट, दोस्ती। नेड और पीटर की दोस्ती तो स्पेल के बाद से आपस में खत्म हो चुकी है और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे जादू भी सिखा दिया है, यानी कि अब नेड पीटर का दोस्त तो है ही नहीं। लेकिन अगर आगे चलकर पीटर ने एमजे के करीब आने की कोशिश की तो नेड और पीटर की बहुत बुरी लड़ाई को देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब है कि दोस्ती तो रही नहीं मगर दुश्मनी दोनों की और बढ़ जाएगी और इस तरह से एमसीयू वाले पीटर के पास भी दोस्त नहीं बचेंगे। अब एमसीयू के स्पाइडरमैन की शुरुआती तीनों मूवीज में दुख जरा कहीं भी नहीं था। दुख के बिना स्पाइडरमैन की नो वे होम में जिस तरह से आंट मे की डेथ हुई उसके बाद से एक दो नहीं बल्कि स्पाइडरमैन की जिंदगी में कई सारे दुख आ चुके हैं। अब देखो ना एमजे है और ना ही नेड, और थोड़ा बहुत माँ का प्यार आंट से भी मिल रहा था वो भी उसकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। अब सबसे आखिरी रिलेटेबल पॉइंट यानी कि फादर फिगर की बात करें, अंकल बेन एक अच्छे अंकल जरूर थे लेकिन वो स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाए थे। टोनी, हैप्पी और स्ट्रेंज तीनों ने ही पीटर की बहुत मदद की, लेकिन अब टोनी मदद करने के लिए जिंदा है नहीं, स्ट्रेंज अब मदद करेंगे नहीं और हैप्पी अब स्पाइडरमैन को पहचानता ही नहीं। इतना ही नहीं, अगर आपको एक और अंदर की बात बताए तो एक स्टोरी लाइन प्लान की जा रही है जहाँ पर हैप्पी और पीटर एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हैप्पी को आगे चलकर लगेगा कि आंट मे की डेथ का जिम्मेदार पीटर है, यानी कि एक समय में जो पीटर के फादर फिगर में थे अब वही उसका दुश्मन बनकर उससे लड़ेगा। अब ये कुछ रिलेटेबल नहीं लग रहा है। अब दोस्तों ये तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि एमसीयू ने पिछले समय में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को रूइन किया है और उनकी तीनों मूवीज इस बात का सबूत है। लेकिन अपनी आखिरी फिल्म में उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब वो उसे और ज्यादा खराब नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे आने वाली फिल्मों में वो अकेले रहेगा, ना तो उसके पास इक्विपमेंट्स होंगे और ना ही उसके पास स्ट्रेंज के जादुई स्पेल। जो भी करना है उसे खुद ही करना होगा और ऐसे स्पाइडरमैन को देखने में वाकई मजा आएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप भी स्पाइडरमैन के चौथी मूवी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? अगर आप वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। चलो दोस्तों तो वीडियो हो गई है खत्म और काफी अच्छी वीडियो थी। जैसे कि बताया गया कि इसमें मार्वल ने शुरू के जितने ही पार्ट थे उसमें स्पाइडरमैन को पूरी तरह बर्बाद ही कर दिया था।
लेकिन अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपर उसे जो है जैसे कि जो भी पॉइंट से शुरू के उसे रिलेट करेंगे कि हाँ उसके बाद ना तो कोई फ्रेंड है ना तो कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ना ही उसके कोई माँ जैसी प्यार करने वाली बची, माँ जैसी, ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना फादर भी बचा उसका, फादर भी गायब हो गया और कोई मेंटोर भी नहीं है हेल्प करने के लिए, जैसे कि बता कि आयरन मैन तो आई आयरन मैन तो चला ही गया और क्यों मार दिया उसने और बच्चा कौन वो डॉक्टर वो मदद नहीं करेगा नहीं, ऐसे गुल खिला दिए थे में और बच्चा उसका बाप जो उसे भूल चुका है, मतलब हैप्पी नाम था, हैप्पी नाम जो भी है, अंकल थे ना वो उसके, वो था आयरन मैन का आई थिंक मैनेजर। अच्छा हाँ, तो वो भी भूल चुका है, तो वो भी आपको उनकी हेल्प नहीं करेंगे, भिड़ने वाली है, तो अकेला ही बेचारा अपनी जिंदगी जिएगा नल्ले बेरोजगार की तरह। नहीं ये है कि जैसा पहला जो फर्स्ट स्पाइडरमैन था फर्स्ट पार्ट, उसमें जो 2001 में आता, इतना तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बहुत पहले आया था जब हम और भी छोटे थे, वो उसकी एंड्रू गारफील्ड की, हाँ वो जो पहले वाले, हाँ उसकी जो आई थी, तो उसमें वो बंदा अकेला था, काम भी करता था, सब चीज करता था वो, मतलब उसके फादर नहीं थे, मदर नहीं था, अंकल आंट थे, पर वो अकेला बेचारा, और गर्लफ्रेंड भी नहीं थी उसकी, गर्लफ्रेंड भी में दुखी दुख था उसके, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। तो अब ये सेम कंडीशन इसके साथ होने जा रहा है, तो टॉम हॉलैंड नाम है, हाँ इसका नाम अजीब नाम भी याद नहीं आते। तो सेम कंडीशन इसके साथ होने जा रहा है, तो ये जो अब मार्वल ने जो भी गलती की थी उसे दोहराएंगे नेक्स्ट पार्ट, मतलब थोड़ी दोहराएंगे नहीं, मतलब उसे ठीक करेंगे, हाँ तो ठीक करेंगे। जितने जो पहले 2 स्पाइडरमैन थे, एक एंड्रू गारफील्ड, मुझे नाम इतना ध्यान नहीं आ रहा, फर्स्ट स्पाइडरमैन वाला और द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला, जैसी उनकी जिंदगी थी वैसी अब इसकी भी जिंदगी होने वाली है, तो अब ये स्ट्रगल करेगा, देखते कैसे, और लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मुझे लग रहा है कि और भी अच्छे मतलब वो हो सकते हैं नेक्स्ट कहानी, मतलब इनकी जो एपिसोड वो क्या कहते हैं उसे, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, वो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें भी उसके दोस्त से भी लड़ाई है, क्योंकि जो उसका बेस्ट फ्रेंड था वो उसकी गर्लफ्रेंड को क्या और उसका फादर भी बोल चुका है, जिससे कह रहे कि लड़ाई करवाएंगे शायद, हैप्पी बोली है, वो गएगा स्पाइडरमैन ने मेरी महबूबा को मार दिया, मैं उसे मारूंगा। तो वैसे बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी इन्होंने, इनके जो चैनल नेम है वो अंतरिक्ष टीवी साइंस फिक्शन है, चेकआउट कर सकते हो। तो आप इनके चैनल पे जाके जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी करें कि कैसी वीडियो लगी आपको, कैसी लगी, कोई कमी हो तो बताना, और हमने कैसे रिएक्शन दिए, अगर ठीक लगा, मतलब जैसा भी लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।